तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट की तलाश में टियान्यू सीक्रेट रेल्म में पहुंच चुका है, जहां पर उसकी मुलाकात हुई फेंग नियान से, जो कि काफी ज्यादा मासूम थी। और वो लियो जिंग से वादा करती है कि वो उसे ड्रैगन एंसेस्टर का हार्ट जरूर देगी। मगर इस बंदी की बॉडी पर शैडो क्रीचर्स ने कब्जा किया था। हालांकि लियो जिंग ने फैसला लिया कि वो फेंग नियान की हेल्प करेगा, जिसके लिए उसे सोल गाइडिंग लैम्प की जरूरत थी। मगर तभी जियान और लियो जिंग में बहुत ही भयानक बैटल हो गई, जिसमें लियो जिंग बड़ी मशक्कत के बाद जियान को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई और यूनार को सोल गाइडिंग लैम्प मिल चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर जियान की बॉडी से रिलीज होने वाली पावर को लियो जिंग एब्जॉर्ब करने लगा। साथ ही उसे जियान की स्टार क्वेंचिंग फ्लेम भी हासिल हो चुकी थी। मगर रेड ड्रैगन की बैटल व्हील का इस्तेमाल करने की वजह से उस पर बैकलैश होना शुरू हो गया। तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए ओशिन उस पर हमला करने रवाना हो गई। वो कह रही थी लियो जिंग अब तो तू भाड़ में जा। वही दूसरी तरफ हम टियान फेंग को देख पाते, जो कि सीधे ओशिन पर अटैक करने लगे। इधर लियो जिंग को फेंग नियान की आवाज आ रही थी। वो कहती कि मैंने इस बंदे का कंट्रोल दोबारा से रिगेन कर लिया है। जब तक ये उस ओशियन को ब्लॉक करेगा तब तक आप अपनी इंजरीज को हील कर लीजिए। तो लियो जिंग भी कल्टीवेट करने बैठ जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम यूनार और स्काई को देख पाते हैं। यूनार कह रही थी कि शायद यही वो सोल गाइडिंग लैंप होगा, और तभी स्काई ने महसूस किया कि इस लैंप के पास आते ही उसका सोल मार्क अपने आप कमजोर पड़ रहा। और अब हमें ओशियन और स्काई का वो कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले हुआ था, जहाँ पर ओशियन ने स्काई को बताया कि सोल गाइडिंग लैंप सोल स्लेव मार्क को ब्रेक कर सकता है। तुम तो ऑलरेडी होशियार हो, तुम्हें पता है कि अब आगे क्या करना होगा। यही सारी बातें याद करके स्काई सोच रही थी कि उस बंदी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। और फिर स्काई के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसने अपना फैसला ले लिया था कि अब वो किसका साथ देगी। इधर यूनार उस लैंप को उठाने वाली थी कि तभी उस पर बहुत ही ब्रूटल अटैक हो जाता है। उसने देखा कि एक हाथ उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ गया। वेल स्काई ने उसे धोखा दिया था। वो कहती कि कुछ दिनों पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था कि कभी किसी पर भरोसा मत करना, मगर तुम तो इतनी जल्दी अपना सबक भूल गई। अब यूनार बुरी तरह से घायल थी। उतने में उसका फिनिक्स वहाँ पर अपीयर हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए लियो जिंग तक पैगाम पहुँचा देता है कि यूनार की जान खतरे में है। इधर उस फिनिक्स की ऑरा को टियान फेंग ने भी देख लिया, जिसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगे और फाइनली उन्होंने अपने असली फॉर्म को अवेकन कर लिया था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। तो तुरंत ही यूनार की तरफ निकल पड़े। मगर ओशिन की तो आदत है दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना, इसलिए वो तुरंत ही उनकी बॉडी पर एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। मगर वो इस ईवल बंदी के साथ फाइट करने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, तो तुरंत ही यूनार की तरफ निकल पड़े। हालांकि ओशिन ऐसा नहीं होने देती। उसने अपना स्पिरिचुअल ब्रश सीधे टियानफेंग की तरफ रिलीज कर दिया। अब ओशिन की ये हरकत लियो जिंग ने भी देख ली थी, इसलिए वो फटाफट से टियानफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ गया। उसने अपनी तलवार की मदद से ओशिन की स्पिरिचुअल ब्रश के अटैक को काउंटर कर लिया था। वो कह रहा था नाटी तेरा अपोनेंट मैं हूँ, इसलिए दूसरों को बीच में घसीटना बंद कर दे। तो इस तरह से अब लियो जिंग और ओशिन आमने सामने थी। और अब हम स्काई को देख पाते, जो कि सोल गाइडिंग लैंप लेकर इन दोनों के पास पहुँच चुकी थी। अब उसे वहाँ देखते साथ ही लियो जिंग कह रहा था स्काई मुझे तुमने बिल्कुल निराश नहीं किया, चलो जल्दी से वो लैंप मेरे पास लेके आओ, हम फटाफट से फेंग नियान को आजाद कर देंगे, फिर तो वो खुद ही इस बंदी से निपट सकती है। हालांकि ओशिन को तो पता था कि अब यहाँ पर असली खेल शुरू हो चुका। इसी पल में स्काई को पुरानी बातें याद आने लगी। उसने लियो जिंग से कहा था कि तुम्हें तो बस अपने लवर की ही फिक्र है, भला एक सोल स्लेव उसकी जगह कैसे ले सकती, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इन्हीं सारी बातों को सोचने के बाद स्काई अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लियो जिंग के पास से गुजर गई। लियो जिंग को भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो गई। और अब स्काई ने दल बदल लिया था। वो ओशिन के पास जाकर लियो जिंग से कहने लगी कि ये लैंप मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब स्काई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो लियो जिंग की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्काई ओशिन का साथ दे रही है। वहीं पर ओशिन जोर जोर से हंसते हुए लियो जिंग के जख्मों पर नमक रगड़ने लगी। वो कह रही थी बता बच्चे, अपने गुलाम से धोखा मिलना तुझे कैसा लग रहा। हालांकि लियो जिंग को स्काई पर अभी भी यकीन था। वो कहता है कि शायद ये तुम अपने दिल से नहीं कर रही, जरूर से इस बंदे ने तुम पर जबरदस्ती की होगी। तो स्काई उसे जवाब देती है कि इस दुनिया में
ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि मुझ पर जबरदस्ती कर पाए। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। और अब उस सोल गाइडिंग लैम्प की पावर को एक्टिवेट करते हुए लियो जिंग को बता देती है कि अब मुझे गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी। ये सब देख लियो जिंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि ये लैम्प ही फेंग नियान को बचाने का आखिरी जरिया था। अगर वो आजाद हुई तो फिर लियो जिंग अपने लवर को भी बचा सकता है, यानी कि इस लैंप में 2 जिंदगी और 1 आजादी कैद थी। तो लियो जिंग फटाफट से स्काई को कंट्रोल करने लगा, जिसके चलते स्काई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो लियो जिंग से कहती है कि इतना सब होने के बावजूद भी तू मुझे कंट्रोल करना चाहता, यानी कि तुम्हारे खिलाफ जाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तुम्हारे लिए मेरी औकात बस एक गुलाम की है, ना कि किसी दोस्त की। और फिर वो फटाफट से अपना लोटस फ्लावर खिलाते हुए उसमें खुद को ट्रैप कर लेती है, ताकि लियो जिंग के अटैक उस पर हिट ना हो पाए। वेल यहाँ पर लियो जिंग उससे कह रहा था कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मगर स्काई का इरादा तो पक्का था। उसने सोल गाइडिंग लैम्प की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सोल स्लेव मार्क को हटाना शुरू कर दिया। और अब उस मार्क के इरेज होते साथ ही लियो जिंग और स्काई के दरमियान का जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो गया। लियो जिंग को भी अब इससे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो समझ जाता है कि स्काई का और उसका बॉन्ड अब ब्रेक हो गया, यानी कि अब लियो जिंग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहीं पर सोल मार्क हटते साथ ही स्काई भी अपने लोटस से बाहर आ गई। साथ ही साथ सोल गाइडिंग लैम्प भी बेजान होकर नीचे गिर गया था। उसकी सारी पावर वैनिश होते साथ ही वो लैम्प डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि अब ये लैम्प फेंग नियान को आजाद नहीं कर पाएगा। इधर स्काई खुलकर सांस लेते हुए कहने लगी कि फाइनली मैं आजाद हो गई। यहाँ पर लियो जिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि स्काई ने उसे धोखा दिया है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्काई उससे कहती कि तुमने तो ये सवाल ही पूछना नहीं चाहिए, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि मैं खुद से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर लियो जिंग इमोशनल तो हुआ, लेकिन उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था। वो स्काई से कहता है कि तुम अच्छे से जानती थी कि सोल गाइडिंग लैम्प ही निंग्योड़ी को बचाने का एक रास्ता था। तो स्काई उससे कहती कि तुम तो बस उसी बंदी की माला जपते हो, जब देखो तब निंग्योड़ी ऐसी निंग्योड़ी वैसी, उसे बचाना है, उसे ये करना है। मैं तो तुम्हारी बातें सुन सुन के थक गई। निंग्योड़ी के अलावा तो तुम्हें और किसी की कोई फिक्र नहीं। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी है? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने हमेशा निंग्योड़ी को ही चूज किया। तो लियो जिंग अपनी सोड को समन करते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर तुमने मुझे धोखा देना चाहिए। मैंने तो तुम्हें कभी भी गुलाम जैसा ट्रीट नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हारी एक दोस्त जैसी इज्जत रखी। मगर आज तुमने जो फैसला लिया है उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और अब लियो जिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके गुस्से से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज होने लगी थी, जो देख 1 सेकंड के लिए स्काई भी पैनिक हो जाती है। वो लियो जिंग से कहने लगी कि जरा अपने दिल से पूछो कि मुझे कैसा फील होता होगा। तुमने हमेशा निंग्योड़ी को वैल्यू दी, उसे रिवाइव करना जायज था, लेकिन मैंने अपने फ्रीडम की मांग की तो गलत हो गया। और अब उसने भी गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। उसकी खतरनाक ऑरा से ये पूरा इलाका शेक हो रहा था। साथ ही एक बड़ा सा एनर्जी अटैक लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ता है, मगर लियो जिंग एक ही सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय करके स्काई के गले पर अपनी तलवार पॉइंट कर चुका। अगर लियो जिंग चाहता तो इसे अभी इसी वक्त खत्म कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो स्काई से कहने लगा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि ये काम खत्म होते साथ ही मैं तुम्हारी स्लेव मार्क को शैटर करूंगा, साथ ही तुम्हारे लिए एक नई फिजिकल बॉडी भी फोर्ज करूंगा, ताकि तुम्हें किसी और की बॉडी पर कब्जा करने की जरूरत ही ना पड़े। और तुम ये भी अच्छे से जानती थी कि मैं वादे का पक्का हूँ। आज तक मैंने कभी भी अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं किया, मगर फिर भी तुमने मुझे छोड़कर इस चालबाज बंदी पर भरोसा किया। तुमने उसे चुना, ना कि मुझे। जिस पर स्काई कहती कि ये मैंने अचानक से नहीं किया, मैंने तो तुम्हें कई सारे मौके दिए थे, कई बार तुमसे बात की, मगर उस वक्त तो तुम्हें बस निंग्योड़ी की ही फिक्र थी। तो अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे जैसे बंदे पर भरोसा कैसे कर सकती, जो कि अपने लवर के अलावा कभी किसी और को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। उसकी बातें लियो जिंग के दिल पर काफी गहरे घाव किए जा रही थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला तो था कि तुम्हारी बॉडी रिस्टोर होगी। यहाँ पर लियो जिंग को याद आता है कि स्काई ने उससे सोल सील ब्रेक करने के लिए बोला था, मगर लियो जिंग ने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि सील हटाने से क्या ही फर्क पड़ता, मैं वैसे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मगर तुम्हारे पास तो सबर नाम की चीज ही नहीं। जिस पर स्काई कहने लगी, हाँ नहीं था मुझ में सबर, चाहे मैं सोल रहूं या गुलाम रहूं, मैं अपनी हालातों से तंग आ गई थी। और फिर वो अपने ट्रोइसेंस की स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए लियो जिंग को जकड़ लेती है। वहीं पर वुशिन भी फॉर्म में आ जाती है। वो अपने स्पेल को कास्ट करते हुए बता रही थी कि लड़के, तूने अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ी गलती की है, जो कि है लड़कियों के नेचर को गलत समझना। उनके दिमाग में क्या चल
चलता है इसका अंदाजा तो हेवन भी नहीं लगा सकता। मगर तभी लियोजिंग ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए स्काई की स्ट्रिंग्स और ओशिन के स्पेल को हटा दिया। वो ओशिन से कह रहा था कि तेरी वजह से मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर लियोजिंग ने अपनी सेवरिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसके बाद हम एम्परर टियानफिंग को देख पाते हैं जो कि घायल हालत में अपनी बेटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। मगर हम देख पाते हैं कि उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है और उतने में यूनार उनके सामने आ गई। स्काई ने किए हुए हमले की वजह से वो भी इंजर्ड थी, मगर अपने फादर को सामने देखते साथ ही वो अपना सारा दर्द भूल जाती है। वो दोनों भी इमोशनल होकर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस पल में हमें उनकी यादें दिखाई जाती हैं। यूनार तो बचपन से ही अपने फादर से काफी ज्यादा क्लोज थी। टियानफिंग के लिए भी अपनी बेटी ही पूरी दुनिया थी और आज कई सालों बाद वो दोबारा से मिल पाए। टियानफिंग अपनी बेटी से कह रहे थे कि तुम तो बड़ी हो गई, मुझे माफ करना, तुम्हें इतने साल तन्हाई में गुजारने पड़े। और तभी उनकी नजर पड़ी यूनार के जख्मों पर, जो कि एक बहुत ही भयानक इंजरी थी। अगर इसे हील नहीं किया गया तो यूनार की मौत कंफर्म है। मगर यूनार अपने फादर को तसल्ली देते हुए बता रही थी कि आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सच बताओ तो मैं कई सालों से आपकी तलाश कर रही थी। मेरा बस एक ही मकसद था कि आप जहाँ कहीं भी हो मैं आपको आजाद करवा दूँ। और देखिए किस्मत ने मेरा साथ दिया, इतनी सारी मुश्किलों के बाद हम दोबारा से मिल पाए। अब हम दोनों एक साथ घर वापस जा सकते हैं। मगर उतने में एम्परर टियानफिंग को काफी ज्यादा पेन होने लगी थी। उनके मुंह से ढेर सारा ब्लड बाहर आने लगा, जो देखते साथ ही यूनार काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ओशिन ने उन पर सोल स्प्लिटिंग सील प्लांट किया था। तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि फादर बस थोड़ी देर होल्ड कीजिए, मैं अभी इस सील को हटा देती हूँ। मगर टियानफिंग ने उसे रोक लिया। वो कहते मेरी बच्ची अपनी पावर्स को जाया मत करो, ये एक सोल स्प्लिटिंग सील है जिसे कोई भी हटा नहीं सकता। अब मेरी मौत कंफर्म है और तुम्हें भी इसे एक्सेप्ट करना होगा। मगर यूनार तो ये बात मानने के लिए तैयारी नहीं थी। वो अपने फादर को बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो कहती कि कोई तो तरीका जरूर होगा जिससे मैं आपको बचा पाऊंगी, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। मगर उतने में टियानफिंग ने अपने फिनिक्स ब्लड लाइन को बाहर खींच लिया। यहाँ पर हम एक विशालकाय फिनिक्स को देख पाते हैं और फिर उसकी सारी पावर एक फेदर में समा गई। टियानफिंग उस फेदर को यूनार की तरफ पास करते हुए बताने लगे कि मैं मेरी लाइफ की ब्लड लाइन तुम्हें दे रहा हूँ, यूनार इसे एक्सेप्ट करो। अब यूनार इसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर टियानफिंग ने जबरदस्ती अपना फेदर उसकी बॉडी में मर्ज कर दिया। यहाँ पर यूनार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बचपन से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब वो अपने फादर के साथ यूनाइट हो पाए, मगर उनकी ये मुलाकात तो आखिरी मुलाकात साबित हो गई। यहाँ पर टियानफिंग उसे समझा रहे थे कि मेरा मातम मत मनाना, यूँ समझ लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो खुशी है कि मैं अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ गुजार पा रहा। तुम्हारे बाप को अब मौत का कोई गम नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा ऐसा खूबसूरत अंत होगा। अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चे के पास रहना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, इससे और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि यूनार रोते हुए उनसे कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं एक बार फिर से अकेली हो जाऊंगी। तो टियानफिंग उसे समझाते हैं कि तुम अकेली बिल्कुल नहीं, मेरी पावर्स तुम्हारे साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारो, मेरा शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं। और अब मैं भी फाइनली तुम्हारी मदर के पास जा सकता हूँ, हम दोनों दोबारा से साथ रह पाएंगे और इस बार कोई भी ताकत मुझे तुम्हारी मदर से दूर नहीं कर सकती। इतना कहते साथ ही टियानफिंग की वहाँ पर मौत हो गई। उनकी बॉडी क्रिम्सन डस्ट में बदलकर वैनिश हो चुकी थी। यूनार उन्हें गले लगाना चाहती है, मगर अब वो दोबारा से अकेली पड़ गई। ये लड़की एक बार फिर से अनाथ हो चुकी थी और ये दर्द वही समझ सकता है जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। वो काफी ज्यादा रोने लगी, मगर तभी एम्परर की पावर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। यूनार की बॉडी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। एम्परर की लाइफ ब्लड लाइन उसके साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुकी है और इस तरह से यूनार को एक नई जिंदगी मिल गई। ये अनोखा तोहफा एक बाप की तरफ से अपनी बेटी के लिए था। टियानफिंग तो चले गए, मगर उन्होंने अपनी बेटी को एक नई हिम्मत दी थी। कुछ करने का जुनून उसके अंदर जगा दिया। वो अब कभी हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका सबसे पहला काम था अपने बाप के कातिल का खात्मा करना। उसके आंखों से
देखते हुए आग बस उशिन का ही नाम पुकार रही थी। इधर उशिन ने बड़ी तेजी से जाकर लियो जिंग पर अटैक करने की कोशिश की, मगर लियो जिंग उसे डॉज कर देता है और अब वो भी अपनी सोड को समन कर चुका। इधर उशिन और स्काई दोनों ने मिलकर एक साथ उस पर हमला कर दिया, मगर उसी वक्त लियो जिंग ने chaos सीक्रेट आर्ट की एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया। इसे वन सोड रिटर्न टू ओरिजिन नाम से जाना जाता था और फिर वो बड़े ही कुल अंदाज में एक साथ ही इन दोनों के अटैक्स को काउंटर करने लगता है। लियो जिंग की सोड से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी और फाइनली उसने एक ही स्लैश में इन दोनों के अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते ये बड़ी ही तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश हो जाती है। जो देख स्काई एक बार फिर से उसे अपनी स्ट्रिंग्स में जकड़ने की कोशिश करती है, मगर लियो जिंग उन्हें कट करते हुए सीधे स्काई के साथ भिड़ गया। अब लियो जिंग को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख उशिन ने अपना एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि तभी उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई और भी आ चुका। इनफैक्ट लियो जिंग और स्काई को भी ये बात समझ आ गई। वेल यहाँ पर यूनार का फिनिक्स एरो आ चुका था। उसने आते साथ ही उशिन पर हमला कर दिया, तो वो अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगी। तब तक यूनार वहाँ पर आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर उशिन ने उसे ढकेल दिया। वो कह रही थी कि तू तो एक मामूली सी अनाथ है, तो भला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। भले ही तेरे बाप की पावर हासिल करके तू डिवाइन सी रेल्म पर पहुँच गई होंगी, मगर मैं तो ऑलरेडी इस रेल्म की पिक पर हूँ। और अब उशिन ने अपने कई सारे स्पेल्स रिलीज कर दिए, जिन्हें यूनार और लियो जिंग फटाफट से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यूनार ने उशिन के हर एक हमले को डॉज करते हुए उस पर अपने स्पीयर से हल्ला बोल दिया, जिससे वो बंदी काफी दूर तक पुश हो गई थी। यहाँ पर यूनार अपने पोस्चर को रिवील करते हुए कहने लगी कि मैं तुझे खत्म करके ही दम लूंगी, तभी जाकर मेरे फादर को जस्टिस मिलेगा। वेल यहाँ पर यूनार को अपनी मदर नजर आने लगी, जिन्हें काफी ब्रूटली मारा गया था। उसके फादर भी इन्हीं लोगों का शिकार हो गए और यही यू डिवाइन नेशन उसके अकेलेपन का जिम्मेदार था। तो अब अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए यूनार ने ट्रू फिनिक्स ब्लेजिंग सन को एक्टिवेट कर लिया। उसका स्पीयर सीधे नाटी उशिन में पियर्स होने लगा था और इस करारे हमले का उसके पास कोई जवाब नहीं। इसी भयानक हमले के साथ यूनार ने वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया। लियो जिंग तो बस देखे जा रहा था कि इंसान का दर्द उसे किस हद तक पहुँचा देता है। वहीं पर उशिन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गई। वो खुद से ही कह रही थी कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस कमजोर लड़की के हाथों मारी जाऊं, और इस तरह से उशिन की मौत हो गई। यूनार अपने फादर से कह रही थी कि आपके कातिल को सजा मिल चुकी है, मैंने आपकी पावर्स को इनहेरिट किया और उसी के साथ आपके सपनों को भी। आपकी बेटी हमारी रियासत को दोबारा से रिस्टोर करेगी। इधर स्काई ने देखा कि अब तो लियो जिंग अकेला नहीं है, तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा, मगर तभी लियो जिंग ने उसे अपने प्रिजन में कैद कर दिया। वो कह रहा था स्काई तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ जाना है, जरा रुक के बात तो कर लो। वैसे तुम भागने में माहिर हो, मगर आज तुम्हें रुकना पड़ेगा। वो कहती लियो जिंग लास्ट टाइम भी मैं तुम्हारी ही हाथों मारी गई थी, शायद इस बार भी तुम ही मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करोगे। जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि तुम शुरू से एक ईवल पर्सन थी, गलती मेरी है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। और अब यहाँ पर वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्काई को सप्रेस करने लगा। जो देख स्काई उससे कहती कि मैं तुम्हारे साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहती थी, अगर तुम मुझे पहले ही आजाद कर देती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, उल्टा मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहती। मगर तुम एक गुलाम को आजाद नहीं करना चाहते थे, क्यों सही कहा ना, तुम्हें बस एक ऐसी बंदी चाहिए थी जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहे। अब ये सुनकर लियो जिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे भी खुद पर शक हो रहा था कि क्या वाकई वो स्काई का सिर्फ यूज करना चाहता था। और उसे यू डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख स्काई ने बड़ी आराम से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर कई सारे लोटस फ्लावर ब्लूम हो चुके थे और फिर एक जोरदार धमाका करते हुए स्काई वहाँ से बाहर निकल गई। अब लियो जिंग उसके पीछे जाने ही वाला था, मगर यूनार ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि स्काई से भी बड़ा खतरा हमारे सामने है, जरा देखो यहाँ का पॉइजनस मियाज़मा चेंज हो रहा। ऐसा कहा जाता है कि ये मियाज़मा यू नेशन के एम्परर डाइयू की ट्रू एसेंस से ही फॉर्म हुआ था और अब ये मियाज़मा म्यूटेट होने लगा है। साथ ही मेरे फादर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि यू नेशन का एम्परर डाइयू तो ऑलरेडी मर चुका है, उसकी बॉडी पर तो किसी और का ही कब्जा है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ट्रू ड्रैगन रेल्म का ब्लैक ड्रैगन किंग है। उस ब्लैक ड्रैगन ने अपनी सोल को
दो हिस्सों में स्प्लिट किया था। एक सोल डाइयू की बॉडी में है और दूसरी सोल उस ड्रैगन के पास है। अब ये सुनकर अज़ुर ड्रैगन और रेड ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें अच्छे से पता है कि ये ब्लैक ड्रैगन बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पर लियो जिंग भी पैनिक हो गया था। वो कहता है कि ये ब्लैक ड्रैगन तो फिंग नियान को अपना निशाना बनाएगा। उस ड्रैगन को शुरू से एंसेस्टर हार्ट पर कब्जा करना था और फिंग नियान अभी भी कैद है, तो आसानी के साथ ड्रैगन हार्ट पर कब्जा करेगा। हमें जल्दी से फिंग नियान के पास जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लियो जिंग के दोस्तों को देख पाते हैं जो कि टियान्यू सीक्रेट रल्म के पास पहुंच गए थे। उन्होंने भी नोटिस किया कि यहाँ का पॉइजनस मियाज़मा बदल रहा है। लियो जिंग ने उन्हें बता के रखा था कि इस मियाज़मा में एंटर मत करना, अगर ऐसा किया तो ये मियाज़मा उन्हें मार देगा। मगर उस पॉइजनस फॉग में बदलाव होने की वजह से वो अब इन लोगों को मार नहीं सकता था, इसलिए ये तीनों भी फटाफट से सीक्रेट रल्म में एंटर करते हैं। जबकि लियो जिंग ने बताया था कि उन्हें रल्म के बाहर ही इंतजार करना होगा। मगर इन तीनों को ये लग रहा था कि ये रल्म में जाकर लियो जिंग की मदद कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फिंग नियान को भी फील हुआ कि सीक्रेट रल्म में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। यहाँ का मियाज़मा काफी तेजी के साथ गैदर हो रहा, यानी कि एक ऐसा शख्स आने वाला है जो कि इस कहानी को पूरी तरह से पलट के रख देगा। फिंग नियान की जान पर दाव लगा था, मगर क्या लियो जिंग इसे बचा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।